शिखर डॉक्टर रामचंद्रन का लेक्चर अटेंड करने अपने पुराने कॉलेज आया है। वहीं उसे उसकी जूनियर रिद्धि मिल जाती है। दोनों के बीच बातें होती हैं, जिस बीच शिखर की मुलाकात कॉलेज के स्टूडेंट प्रेसिडेंट राजेश से भी होती है। शिखर अपने वीआईपी पास की मदद से रिद्धि को लेक्चर अटेंड करने में मदद करता है, जिससे कॉलेज प्रेसिडेंट राजेश शिखर से चिढ़ जाता है। डॉक्टर रामचंद्रन का लेक्चर खत्म होने के बाद स्पॉटलाइट शिखर पर आती है और रामचंद्रन शिखर को स्टेज पर बुलाते हैं अपने विचार रखने के लिए, लेकिन शिखर सहम जाता है और राजेश शिखर को सहमा हुआ और नर्वस देखकर खुश हो जाता है। नर्वस हुआ शिखर अपने साथ बैठी रिद्धि का हाथ जोर से पकड़ लेता है। रिद्धि समझ जाती है कि शिखर को स्टेज पर जाकर लेक्चर देने से डर लग रहा है, क्योंकि शिखर आज से पहले कभी अपने कॉलेज में इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पर कभी कोई लेक्चर तो दूर खड़ा भी नहीं हुआ था। रिद्धि शिखर के हाथ सहलाने लगती है। शिखर, तुम ये कर सकते हो, यही मौका है खुद को साबित करने का। शिखर द मिलेनियर हो। हालांकि शिखर की नर्वसनेस कम तो नहीं होती, पर रिद्धि की बात सुनकर शिखर में एक हिम्मत आ जाती है। शिखर अपनी सीट से खड़ा होता है और स्टेज की ओर बढ़ना शुरू करता है। शिखर के माथे का पसीना साफ जाहिर कर रहा था कि वो कितना सहमा और डरा हुआ था। स्टेज पर चढ़ते ही शिखर पोडियम पर जाता है, जहां डॉक्टर रामचंद्रन खड़े होते हैं। डॉक्टर रामचंद्रन शिखर को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हुए पोडियम पर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर रामचंद्रन की मुस्कान देखकर शिखर का सारा डर और सारी नर्वसनेस हवा हो जाती है। शिखर डॉक्टर रामचंद्रन की बहुत इज्जत करता था और अभी अभी उनका लेक्चर और उनके विचार लाइव सुनकर शिखर की उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। ऐसे में उनका शिखर को बेस्ट ऑफ लक कहकर मुस्कुराना शिखर के लिए जादू की तरह काम किया। न सिर्फ शिखर का डर गायब सा हो गया था, बल्कि उसके अंदर एक आत्मविश्वास की लहर भी जाग उठी थी। शिखर ने पिछले कुछ समय में बिजनेस से जुड़ी काफी चीजों का अनुभव कर लिया था, चाहे वो होटल का बिजनेस हो, चाहे गांव में डेवलपमेंट का काम, या एक सुपरहिट मोबाइल गेम एक बिजनेस हो। शिखर ने लगभग सब में ही सफलता हासिल की थी। इसके साथ साथ शिखर ने डॉक्टर रामचंद्रन की भी कुछ किताबें पढ़ रखी थी। शिखर ने अपने सारे अनुभव और शुभचिंतक द्वारा दी गई सारी सीखों को याद किया, अपने आप को थोड़ा शांत करके ठंडे दिमाग से माइक को हल्का सा झुकाकर अपनी स्पीच शुरू की। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके समक्ष आकर इकोनॉमी और बिजनेस पर कुछ शब्द कह सकूं। शुरू करने से पहले मैं यहाँ मौजूद सभी माननीय अतिथियों और श्रोतागणों का भी स्वागत और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। शिखर ने अपने विचार से सभी चीजों का वर्णन किया, जिसमें उसके कुछ अनुभव भी शामिल थे। शिखर ने बड़ी समझदारी से अपने सारे अनुभवों को डॉक्टर रामचंद्रन के विचारों से जोड़ा, आत्मविश्वास और सूक्ष्मता से अपने विचारों को रखा। सिर्फ कुछ देर बाद ही शिखर के लेक्चर से ऑडियंस समेत सभी गेस्ट भी चौंक गए थे कि महज छोटी सी उम्र में बिजनेस की दुनिया में कैसे शिखर ने अपनी पहचान बना ली है। शिखर की स्पीच के अंत तक आते आते न सिर्फ ऑडियंस में बैठे गेस्ट बल्कि खुद डॉक्टर रामचंद्रन भी इंप्रेस हो चुके थे। शिखर ने एक बड़ी ही बुद्धिमान तरीके से अपनी बातों और विचारों को प्रकट किया था और ऑडियंस में बैठी रिद्धि दंग रह गई थी। उसने अनुमान भी नहीं लगाया था कि शिखर इतनी जबरदस्त स्पीच देगा और शिखर को इकोनॉमी और बिजनेस के बारे में इतना कुछ मालूम था। रिद्धि शिखर को यूं स्टेज पर स्पीच देते हुए देख बहुत प्रभावित हो चुकी थी। वो मन ही मन शिखर को देखकर शर्मा रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिखर उम्र में ज्यादा न होने के बावजूद इतना बुद्धिमान होगा। रिद्धि बड़े ही ध्यान से शिखर को देख रही थी। शिखर रिद्धि की नजरों में इस वक्त दुनिया का सबसे डैशिंग और हैंडसम इंसान लग रहा था। रिद्धि ने इससे पहले कभी शिखर को इस नजर से नहीं देखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि रिद्धि शिखर से पूरी तरह आकर्षित हो चुकी थी। ऑडियंस में एक इंसान ऐसा भी था जो शिखर की सफलता देख जलन के मारे आधा हो चुका था। राजेश के समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो थोड़े दिन पहले डरा हुआ और नर्वस रहता था, वो इतने आत्मविश्वास के साथ अपने विचार कैसे रख रहा था। और तो और उसे इतना सक्सेसफुल देख के राजेश को जलन हो रही थी। राजेश जो सोच बैठा था कि शिखर स्टेज पर नर्वस होकर एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा, उसका बिल्कुल उल्टा हो गया था। अब सारी निगाहें शिखर पर थी। अपनी स्पीच को खत्म करने से पहले शिखर ने एक लंबी नजर ऑडियंस पर फेरी। डॉक्टर रामचंद्रन एक बहुत ही ज्ञानी इकोनॉमिस्ट हैं।
इससे पहले मैं अपनी स्पीच खत्म करूं, मैं डॉक्टर रामचंद्रन का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वो हमारे कॉलेज में आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया और उससे भी कीमती अपना ज्ञान हमसे साझा किया। थैंक यू। शिखर की स्पीच खत्म होते ही तालियों की एक भारी गूंज उठी। सभी गेस्ट और ऑडियंस में बैठे लोग शिखर से इस कदर प्रभावित हो गए थे मानो शिखर के बोले हुए शब्द उन पर छाप छोड़ गए हों। पर सबसे ज्यादा इस वक्त शिखर से कोई इंप्रेस था तो वो थे डॉक्टर रामचंद्रन। एक नौजवान से इकोनॉमिक्स और बिजनेस से जुड़ी इतने प्रभावशाली और बिल्कुल नए विचारों को सुनना डॉक्टर रामचंद्रन के कानों के लिए संगीत के समान था। हालांकि शिखर का लेक्चर सुनते वक्त डॉक्टर रामचंद्रन के चेहरे का भाव लगातार बदल रहा था, पर इसमें कोई शक नहीं था कि शिखर के विचार जान के डॉक्टर रामचंद्रन शिखर को लेकर गर्व महसूस कर रहे थे। उनके मन में एक संतुष्टि से भरी खुशी का भाव था। लेक्चर में आए गेस्ट्स आपस में बात करते हुए शिखर के प्रभावशाली लेक्चर की बात कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि वो सब शिखर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहते थे। शिखर स्टेज से नीचे उतरकर अपनी सीट पर बैठ गया। वो रिद्धि को देख मुस्कुराया, पर रिद्धि इस वक्त स्पीचलेस थी। रिद्धि अपने जज्बात शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी, पर रिद्धि के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो मन ही मन शर्मा रही है। दूसरी तरफ शिखर के लिए तालियां बजता देख राजेश का खून खौल रहा था। एक मामूली सा दिखने वाला लड़का आखिर इतनी वाह कैसे लूट रहा था। राजेश इस बात पर भी चिढ़ बैठा था क्योंकि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उसे भाव देने की बजाय शिखर पर लट्टू हो रही थी। राजेश मन ही मन सोचता है कि स्पीच देने में इतनी बड़ी क्या बात है, ये काम तो वो भी बड़ी आसानी से कर सकता है। शिखर के वापस आने के कुछ देर बाद डॉक्टर रामचंद्रन शिखर की तारीफ में कुछ शब्द कहते हैं और फिर ऑडियंस की तरफ देखकर दोबारा पूछते हैं, तो कोई और स्टेज पर आकर अपने विचार प्रकट करना चाहता है? इस बार राजेश, जिसे अपने ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अपना हाथ उठाने के बारे में सोचता है ताकि वो शिखर को बता सके कि वो शिखर से बेहतर स्पीच दे सकता था। शो ऑफ के चक्कर में राजेश अपना हाथ उठा लेता है और इत्तेफाक से डॉक्टर रामचंद्रन राजेश को चुन लेते हैं। जी, आप स्टेज पर आ जाइए। डॉक्टर रामचंद्रन उंगली से राजेश की तरफ इशारा करते हैं और उसे स्टेज पर बुला लेते हैं। राजेश जब अपनी जगह से उठता है तो वो एक नजर शिखर की तरफ घुमाता है और उसकी तरफ देखकर हंसने के बाद वो स्टेज पर चले जाता है। शुरुआत में तो वो सोचता है कि स्टेज पर जाकर बोलना बहुत आसान काम है, लेकिन जब उसके हाथ में माइक दिया जाता है और वो अपनी नजरें उठाकर सामने लोगों की तरफ देखता है तो वो भी शिखर की तरह घबरा जाता है। हेलो, गुड आफ्टरनून, मेरा मतलब है गुड मॉर्निंग। राजेश इतना नर्वस हो जाता है कि जब वो बोलने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका गला सूख गया हो। उसके हाथ कपकपाने लगते हैं और उसका दिमाग एकदम खाली हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे सामने बैठे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ मिनट तक जब राजेश के मुंह से कुछ नहीं निकलता तो उसे हार मानकर स्टेज से उतरना पड़ता है। वो अपना सर झुकाकर नीचे उतरता है और अपनी सीट पर पहुंचने से पहले जब वो एक नजर शिखर और रिद्धि की तरफ घुमाता है तो वो देखता है कि रिद्धि हंस रही है। ये सब देखकर राजेश को और शर्म महसूस होती है और वो गुस्से में अपने दांत किटकिटाते हुए वहां से जल्दी बाहर निकल जाता है। लेक्चर कुछ देर बाद खत्म हो जाता है। शिखर अपनी जगह से अभी उठा ही था कि रिद्धि उससे बाहर चलने के लिए पूछ लेती है, पास में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, क्या तुम वहां चलना चाहोगे? रिद्धि मुस्कुरा के शिखर से पूछती है। क्योंकि शिखर को अभी कोई काम नहीं होता, वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो वहां से बाहर निकलते हैं तो सभी लोग शिखर की तरफ देख रहे होते हैं। एक आदमी शिखर के पास आता है और कहता है, आपने बहुत अच्छी स्पीच दी, हर कोई इतना अच्छा नहीं बोल पाता। ये सुनकर शिखर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उस आदमी को धन्यवाद कहता है और उससे हाथ मिलाने के बाद आगे बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग शिखर की तरफ देख रहे थे और उसमें खास तौर से लड़कियां थी। शिखर की स्पीच से लड़कियां भी बहुत प्रभावित थी। उस आदमी की तरह एक लड़कियों का ग्रुप भी शिखर के पास आया और उसकी तारीफ करने लगा। इस पूरे समय में रिद्धि शिखर को देखकर मुस्कुरा रही थी। रिद्धि भी शिखर के लिए बहुत खुश थी। उन लड़कियों के जाने के बाद रिद्धि शिखर को चिढ़ाने लगी। कमाल है शिखर,
कुछ ही देर में तुमने तो सारी लड़कियों पर जादू कर दिया, रिद्धि ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर शिखर थोड़ा शर्मा गया और फिर हंसते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। रिद्धि और शिखर हंसते हुए कॉरिडोर से गुजर रहे थे जब राजेश ने उन्हें साथ देख लिया। जो कुछ अंदर हुआ था उससे राजेश को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। ना चाहते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था कि लोग उसे देखकर हंस रहे थे। शिखर और रिद्धि को इतना खुश देखकर उसने अपनी मुट्ठी कस ली और वो मन ही मन शिखर से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। मैं देखना चाहता हूं कि तू और कितनी देर ऐसे मुस्कुरा पाएगा शिखर। यह कहकर राजेश ने किसी को फोन मिलाया और वहां से निकल गया। रिद्धि और शिखर साथ में गाड़ी में बैठे और रिद्धि ने जिस कॉफी शॉप के बारे में शिखर से कहा था वहां पहुंच गए। यहां की कॉफी लाजवाब है, रिद्धि ने अंदर घुसते हुए शिखर से कहा। कॉफी शॉप दिखने में बहुत साधारण थी। वो दोनों अंदर जाकर खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गए। बैकग्राउंड में स्लो रोमांटिक गाना बज रहा था। रिद्धि शिखर की तरफ ध्यान से देख रही थी। शिखर ने रिद्धि को जब ऐसे देखा तो अपने चेहरे पर हाथ लगाकर बोला, क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शिखर ने इतनी मासूमियत से कहा कि रिद्धि हंसने लगी। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? शिखर ने दोबारा पूछा। हंसते हंसते रिद्धि बोली, नहीं नहीं, तुम सच में बहुत प्यारे हो। ये कहते ही रिद्धि ने शिखर का गाल खींच दिया। शिखर शर्माने लगा। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तब तक वेटर वहां आ गया। रिद्धि ने दोनों का ऑर्डर दिया और दोबारा शिखर की तरफ देखने लगी। वो शिखर को याद दिलाते हुए बोली, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, वो इससे पहले कि शिखर की बात शुरू होती शॉप में राजेश घुस गया। शिखर उसे देखते ही चुप हो गया। इस बार राजेश अकेला नहीं था, वो अपने साथ 2 गुंडों को लेकर आया था। शिखर उसे देखते ही समझ गया कि वो यहां शिखर से बदला लेने आया है। क्या हुआ शिखर? रिद्धि ने शिखर का गंभीर चेहरा देखकर कहा। उसने जब शिखर की नजरों का पीछा करते हुए राजेश की तरफ देखा तो वो थोड़ी चौंक गई। रिद्धि, कुछ मत कहना, वो इधर आ रहा है। शिखर इस लड़ाई को रोकना चाहता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि रिद्धि राजेश से कुछ भी कहे। राजेश ने शिखर की तरफ इशारा करके गुंडों को बताया कि शिखर कौन है और वो दोनों शिखर की टेबल के पास आने लगे। शिखर ने एक लंबी सांस ली और उन दोनों के लिए तैयार हो गया। कैसे निकल पाएगा शिखर इस दुविधा से? क्या वो खुद को और रिद्धि को राजेश के गुंडों से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए